हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बड़ी ई की मात्रा को किस तरह से इंग्लिश में लिखें वो देखेंगे। यह आपका डे 6 होगा दोस्तों। आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आप नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप पिछले के वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद यह वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ी ई की मात्रा को अंग्रेजी में किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, बड़ी ई की मात्रा आपका दो इंग्लिश होता है दोस्तों, या तो डबल ई होता है, उसके बाद या तो आई होता है। और छोटी ई की मात्रा में भी आई देखे थे, तो यहाँ आपका दोनों आता है दोस्तों, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आप पिछले के वीडियो जाकर देख लीजिए कि छोटी ई का मात्रा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जीवन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग तोड़ते हैं। देखिए इसमें आपका आधा जा है छुपा हुआ, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद वाह है, आधा वाह, उसके बाद आ है, उसके बाद ना है, आधा ना, उसके बाद आ। लेकिन हम इस तरह से टूटता है, लेकिन हम लोग लास्ट में आ का साउंड को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसका नहीं नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए जा के लिए क्या होगा, जा के लिए हम लोग जानेंगे जे होगा। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, या तो डबल ई होता है तो आई होता है, तो डबल ई लिख लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। उसके लिए वाह के लिए क्या जानते हैं, भी होता है या तो डब्ल्यू होता है, तो भी लिख दिए। और आ के लिए ए लिख दिए, और ना के लिए एन लिख दिए। तो जीवन, इस तरह से जीवन होगा दोस्तों। क्या होगा, ये जा है, इस तरह से जीवन होगा। देखिए अब देखिए ये तो डबल ई से लिखे, अब इसको हम लोग आई से लिखेंगे तो क्या होगा, जे डबल ई के सामने आई लिख देंगे और वन जीवन। या तो इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए परीक्षा, देखिए इसमें आधा पा है पूरा, उसके बाद रा है, पा के बाद आधा पा है दोस्तों। देखिए परीक्षा था परीक्षा, तो क्या था, आधा पा, उसके बाद आ था, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा रा, उसके बाद बड़ी की मात्रा, उसके बाद आधा छा, उसके बाद पूरा आ था, ठीक ना दोस्तों। तो बड़ी ई की मात्रा के हम लोग क्या इंग्लिश जानते हैं, आई या तो डबल ई होगा। देखिए पा के लिए क्या होगा, पी होगा। आ की मात्रा के लिए ए होगा। रा के लिए आर होगा। छोटी की मात्रा या तो बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, तो आई लिखेंगे या तो डबल ई लिखेंगे, तो डबल ई लिख देते हैं। उसके बाद छा के लिए क्या जानते हैं, के एस एच, और आकार के लिए क्या होगा, ए। तो परीक्षा, परीक्षा इस तरह से परीक्षा लिखेंगे। देखिए आप देखिए आई 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 के अनुसार लिखते हैं, पा पा हो गया, री छा परीक्षा। या तो डबल ई लिखिए या तो आई लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए वकील, अब वकील को किस तरह से लिखेंगे, पहले हम लोग तोड़ते हैं। इसमें आधा वाह है, वाह आधा, इसको टूटेगा तो वाह में आ छुपा रहता है। उसके बाद आधा का में छोटी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ला में आ की मात्रा छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें आ का साउंड हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो वाह के लिए क्या होगा, भी, आ की मात्रा के लिए ए आएगा, का के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए डबल ई ले लेते हैं, ला के लिए एल। तो वकील उस यह होगा। देखिए अब आई लगा के लिखते हैं, वकील। या तो इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से लिखिए, आई दे के लिखिए या तो डबल ई, वकील। अब देखिए दीपक, देखिए आधा दा में छोटी ई की मात्रा छुपा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद पा में आ छुपा हुआ है, उसके बाद का में आ छुपा हुआ है। तो आ का साउंड हम लोग अवॉइड कर देते हैं, लास्ट में नहीं लिखते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दा के लिए क्या होगा दोस्तों, दा के लिए डी होगा। छोटी ई की मात्रा के लिए डबल ई, नहीं बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, तो डबल ई होगा। पा के लिए पी, आ के लिए ए, और का के लिए के। तो दीपक किस तरह से हो गया, देखिए अब डबल ई का यूज़ किए तो डबल, अब आई का यूज़ करते हैं तो दा के लिए डी, आई के लिए ई, मतलब बड़ी की मात्रा के लिए आई, पा के लिए पी, और ए और का, दीपक।
अब आप देखते होंगे डबल ई का यूज़ कर दीपक इस तरह से या तो इस तरह से, दोनों तरीके से आप देखते होंगे दोस्तों। अब देखिए यकीन, यकीन को किस तरह से लिखेंगे, या है आधा या में आ छुपा हुआ है दोस्तों, आधा का में बड़ी के मात्रा हुआ छुपा हुआ है, ना में आ छुपा हुआ है, तो आ को हम लोग अवॉइड करेंगे, लास्ट में आएगा तो डबल आ में कर आ आएगा तो अवॉइड नहीं करेंगे, और केवल सिंगल आ आएगा तो अवॉइड कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, देखिए परीक्षा वहाँ पे लिखा हुआ था, डबल आ आया था, परीक्षा, परीक्षा कहाँ गया, देखिए अमेकर आ आया था तो यहाँ अवॉइड नहीं किए थे, सिंगल आ आएगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए यकीन, तो या के लिए वाई लिखें, और आ के लिए ए लिखें, और का के लिए के लिखें, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देते हैं, ना के लिए एन लिखेंगे। यकीन इस तरह से हो गया, या तो आई लिखेंगे यकीन, इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए पीपल, पीपल को किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, आधा पा में बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा पा में आ की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ला में देखिए आ की मात्रा, सिंगल आया लास्ट में तो इसको हम लोग अवॉइड कर देना है दोस्तों, सिंगल आ जहाँ आएगा उसको हम लोग अवॉइड कर देना है। तो देखिए पा के लिए क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे, पा के लिए पी लिखें, आ के लिए ए लिखें, और ला के लिए एल लिखें, तो पीपल हो गया। या तो इस तरह से लिखिए, या तो आई दे दीजिए, उसके बाद पल, पीपल, यानी दोनों तरीके से, या तो डबल ई या तो आई, दोनों तरीके से आप पीपल लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए रानी, रानी किस तरह से होगा, देखिए आधा रा में पूरा आ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक ठीक ना, और ना है, आधा ना में क्या छुपा हुआ है आपका, बड़ी की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। तो देखिए रा के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखते हैं। अब देखिए आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए या तो डबल ए, तो ए लिखते हैं, ना के लिए एन होगा, और बड़ी की मात्रा के लिए या तो डबल ई या तो आई लिखेंगे। देखिए रानी इस तरह आप तो नहीं देखे होंगे, तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, तो कौन सा आप लोग देखेंगे रानी, आर ए एन और आई, देखिए यह ज़्यादा यूज होता है, आई वाला यूज होता है, तो इस तरह से रानी, इसलिए इसीलिए बोलें कि दोनों हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। यह आपको कम यूज होते हुए दिखता है, लेकिन दोनों होता है दोस्तों, डबल ई और आई, तो यह आप लोग ज़्यादा देखते होंगे, तो इसको दिमाग में रखिए, इसको अवॉइड कीजिए, काहे कि दोनों होता है, तो यह ज़्यादा देखते हैं, दोनों सही है। अब देखिए धरती को किस तरह से लिखेंगे, इसमें आपका आधा धा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा रा में आ छुपा है, उसके बाद आधा ता में बड़ी की मात्रा छुपा है दोस्तों। तो धा के लिए क्या लिखेंगे, डी और एच, आ के लिए ए लिखेंगे, धा हो गया। उसके बाद रा के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, रा के लिए हम लोग आर लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद ता के लिए टी लिखेंगे, और बड़ी के लिए डबल ई या आई, तो धरती इस तरह से लिखेगा। उसके बाद कीमत, कीमत को किस तरह लिखेंगे दोस्तों, आज इसमें आधा का में छुपा हुआ है बड़ी की मात्रा, उसके आधा माँ में तोड़ेंगे, आ की मात्रा छुपा हुआ है, उसके ता में आ की मात्रा छुपा हुआ है, तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग इंग्लिश में अवॉइड कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो का के लिए क्या होगा, के, बड़ी के मात्रा के लिए आई लिख देते हैं दोस्तों, उसके बाद माँ के लिए एम हुआ, आ के लिए ए, ता के लिए टी, तो कीमत इस तरह से लिखाएगा। या तो आप डबल ई का यूज करके लिख सकते हैं कीमत, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों कीमत। अब देखिए मछली, मछली को किस तरह से लिखेंगे, आधा माँ में आ छुपा हुआ है तब पूरा माँ बनता है, आप देखिए आधा छा में आपका आ छुपा हुआ तब छा बनता है, और ला में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ आधा ला में, तो माँ के लिए एम हुआ, आ के लिए ए हुआ, छा के लिए सी डबल एच और ए हुआ, उसके बाद ला के लिए एल हुआ, बड़ी के लिए डबल ई लिखिए या तो आई लिखिए, तो मछली, इस तरह से मछली हुआ। या तो आप आई करके लिख सकते हैं माँ, या तो इस तरह के माँ छा ली, आई लिखिए मछली, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हाथी, हाथी में किस तरह लिखे, देखिए इसमें आधा हा में आपका पूरा आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा था में बड़ी ई की मात्रा आपका छुपा हुआ है दोस्तों, तो क्या होगा,
हा के लिए क्या लिखेंगे, आधा हा के लिए एच लिखेंगे, पूरा आ छुपा हुआ है तो या तो पूरा ए लिखिए या तो ए लिखिए, तो पूरा ए लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, पूरा 2 ए, डबल ए, तो डबल ए लिख दिए। उसके बाद था के लिए क्या होता है, टी और एच होता है। और देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए या तो डबल ई लिखिए या तो आई लिखिए, तो डबल ई लिख देते हैं, ठीक ना। तो हाथी इस तरह हो गया, या तो हाथी आई लिखिए, केवल हाथी, टी एच आई, हाथी, या तो डबल ई लिखिए या तो सिंगल आई लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट बचा हुआ ताजगी। ताजगी देखिए आधा ता में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद जा है, आधा जा में आ छुपा हुआ है, उसके बाद गा है, गा में बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो देखिए ता के लिए क्या होगा, टी, पूरा आ के लिए ए लिख सकते हैं या तो डबल ए लिख सकते हैं, ए लिख लिए। और जा के लिए क्या लिखेंगे, जे, और आ के लिए क्या लिखेंगे, ए, और गा के लिए जी, और बड़ी की मात्रा के लिए आई या तो डबल ई, तो आई लिख देते हैं, ताजगी। या इस तरह ताजगी हुआ, या तो ताजगी, डबल ई, दोनों लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या सीखे दोस्तों, देखिए मान लीजिए एक कमल है, कमल है, देखिए का प्लस आ छुपा हुआ है छोटी, उसमें मा प्लस आ छुपा हुआ है, उसके बाद ला प्लस आ है। तो लास्ट में जो आ का साउंड आता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए कमल इस तरह से होगा। लास्ट का मतलब लास्ट में अमेकर आ आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों, और केवल आ आता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। यह बात हमेशा रखिए। जैसे ताला है, ताला देखिए तोड़ते हैं, देखिए आधा ता है, पूरा आ है, उसके बाद ला है, पूरा आ है, देखिए पूरा आया आधा ला में, तो ला आया तो इसको अवॉइड नहीं करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे दोस्तों। जैसे ता आ के लिए ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं, तो ताला, इस तरह ताला। देखिए आ मतलब बोलने का मतलब आ का से वो साउंड आएगा ना, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, बाकी बात किसी का लास्ट में आएगा उसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।